अक्सर लोगों को आपने अपने घर की महिलाओं से कहते हुए सुना होगा कि घर में रहा करो, सुरक्षित रहोगी, बाहर कम निकला करो या बाहर ना निकला करो। बहुत सारे लोग यही कहते हैं, आपको मिल जाएंगे कि महिला हो, लड़की हो, आपको घर में रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर के बाहर बहुत तरह के खतरे होते हैं, घर में आप सुरक्षित हैं। लेकिन क्या हो जब घर में ही महिला सुरक्षित ना हो, अपने ही घर में महिलाओं की मृत्यु हो जाए या महिलाओं के साथ क्रूरटी, उनके साथ गलत व्यवहार हो। जी बिल्कुल सही सुना आपने। हर दिन 140 महिलाएं अपने ही घर में मृत्यु के मुंह में चली जाती हैं, मौत के काल में समा जाती हैं। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये यूएन की रिपोर्ट है। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे यूएन ने क्या क्या कहा है। हर दिन 140 महिलाओं की उनके ही घर में हत्या, परिवार के जो पार्टनर हैं, उन्होंने उनकी जान ले ली है। पार्टनर यानी कि उनके हस्बैंड, उनके जो माँ बाप या उनके जो और रिलेटिव हैं, उनके द्वारा हर रोज 140 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। बड़ा डराने वाला डाटा है, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। बहुत सी महिलाओं और लड़कियों के लिए उनका घर ही बना सबसे खतरनाक स्थान। अभी तक हम क्या सुनते आते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, घर के बड़े हैं या घर के जो पुरुष हैं, वो यही कहते हैं कि महिलाओं, बेटियों या जो औरतें हैं, आप घर के अंदर रहा करो, बाहर का जमाना ठीक नहीं है। लेकिन जब बाहर के ज़माने से ज़्यादा घर में उनकी डेथ हो जाए तब क्या कहेंगे? तो इसी सब पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 1200 रुपये महीना के प्लान में आप अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। 32,999 का प्लस कोर्स है और 46,999 का आइकॉनिक कोर्स है। अगर आप 26 की तैयारी कर रहे हैं, 27 की कर रहे हैं, तो 42,999 और 56,999 में करेंगे। तो ये आपका नंबर है, इस पर आप कॉल करके पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आपको कंप्लीट सीसेट, जीएस, टेस्ट सीरीज सब मिल जाएगा। इसमें अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। आपको पता ही है अनअकैडमी अनलिमिटेड एक्सेस देता है। इसके साथ 3 बैच हैं 2026 के लिए। ये 30 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश बैच है आरंभ, आगाज बैच है, ये 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश बैच है ये, और ये इंग्लिश बैच है इग्नाइट 2026, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस इसमें एक 17,999 का कोर्स आया है, ये 2025 के लिए है, रफ्तार बैच के नाम से। 2025 टाइम कम है तो इसमें इसकी रफ्तार तेज रहेगी, यानी कि स्पीड से इसमें चलेंगे। इसमें डाउट सॉल्विंग होगा, करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा, 29 मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, 6 महीने में कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। और इसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एक अनअकैडमी नया प्लान लेकर आया आपके लिए, एश्योर यूपीएससी। इसमें आप अगर 2 साल या उससे ज़्यादा का कोर्स लेना चाहते हैं या लेते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता या आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा अगर 2 साल या उससे ज़्यादा का कोर्स लेते हैं। और इन सब को अवेल करने के लिए आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं PAUPSC। इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा। अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं PAUPSC तो आपको इससे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हम इन सब पे चर्चा करेंगे। पहले हम क्या देखेंगे, मैं इसमें लिखना भूल गया हूं। पहले हम न्यूज़ पे चर्चा करेंगे, ये न्यूज़ है क्यों न्यूज़ में है। उसके बाद हम इसकी बॉडी पर, यानी कि जो महिला सुरक्षा है उस पर बात करेंगे। भारत में महिला सुरक्षा के क्या प्रावधान है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कंडीशन है, उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद मैं आपको MCQs दिखाऊंगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। पीछे जो PYQ है, पिछले लास्ट ईयर में जो सवाल पूछा गया है उसको दिखाऊंगा। फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो आपको दिखाऊंगा। तो महिलाएं जो हैं उनके घर में ही सुरक्षित नहीं है, मैंने रिपोर्ट बताई आपको। ये तो न्यूज़ है, मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ क्या क्या इस न्यूज़ में है। महिलाएं अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं। हर रोज 140 डेथ हो जाती है, यानी कि हर 10 मिनट में एक महिला की मृत्यु हो जाती है। ये यूएन की रिपोर्ट है। हर 10 मिनट में एक महिला मारी जाती है अपने परिवार के किसी सदस्य के द्वारा, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, और कोई रिलेटिव हो या हस्बैंड हो। जो प्रतिदिन 140 औसतन महिलाएं मारी जाती हैं। और जो यूएन वुमेन है, ये यूएन की एक शाखा है यूएन वीमेन, इन्होंने 2023 के दौरान लगभग 51,100 महिलाओं के मारे जाने की या महिलाओं या लड़कियों के मारे जाने की बात कही है। और इसमें एक दूसरा इनका ब्रांच है यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम। ये दोनों जो ब्रांच है यूएन वुमेन, यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम। देखो इस पे ना ऐसे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा आता है। महिलाओं से रिलेटेड मुद्दे हमेशा आते रहते हैं, न्यूज़ में भी रहते हैं और यूपीएससी भी पूछता रहता है, एग्जाम में आते रहते हैं। तो इस पे आपको काफ़ी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अभी आप लोग जो देख रहे हैं मुझे, हम कोशिश करेंगे, मैं डेली का एक टॉपिक लाऊंगा। मैं आपको न्यूज़ तो पढ़ाऊंगा, सिर्फ न्यूज़ दिखाऊंगा। न्यूज़ पे ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, हम उस न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे।
जैसे ये वुमेन से रिलेटेड न्यूज़ है, तो इस न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे यूपीएससी सवाल कहाँ से पूछेगा। हमारा जो कंटेंट होगा करंट अफेयर्स का, वो सिर्फ न्यूज़ नहीं होगा, वो कंटेंट होगा प्योर यूपीएससी पर बेस्ड। यूपीएससी जैसे सवाल पूछ सकता है या उस टॉपिक से रिलेटेड कैसे सवाल पूछे हैं उस पर बात करेंगे। तो महिलाओं के लिए घर ही सबसे खतरनाक है। जो एजेंसी है इसने 2022 में आंकड़ा अनुमानित तौर पर 48,800 बताया था कि 2022 में 48,800 महिलाओं की मृत्यु हुई थी, लेकिन अब 51,100 के पार पहुंच गई है। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, इसके महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, उस पर ये आंकड़ा जारी हुआ है। और ये भी इन्होंने बताया कि हर जगह महिलाएं और लड़कियां लिंग आधारित हिंसा के चरम रूप से प्रभावित हो रही हैं। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि मेल जो हैं, लड़के या पुरुष, उनकी भी इस तरह से मृत्यु होती है, लेकिन उनकी मृत्यु घर के अंदर नहीं होती, वो बाहर ज़्यादा मारे जाते हैं। इसमें रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अगर मृत्यु का हम आंकड़ा देखें तो पुरुषों का ज़्यादा है, पर वो घर में नहीं, बाहर ज़्यादा उनकी मृत्यु होती है। कई बार आपको पता है पुरुष जो है बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो वो एक्सीडेंट हो गया, कहीं किसी से लड़ाई हो गई, तो वो अलग मसले होते हैं, लेकिन घर के अंदर जो मृत्यु होती है ज़्यादा, इस वजह से ये महिलाओं की होती है। साथी और परिवार के सदस्यों द्वारा की गई हत्याओं के सबसे अधिक मामले कहां पर आते हैं? अफ्रीका में। ध्यान रखेंगे, कंट्री की अगर हम बात करें तो अफ्रीका इस मामले में सबसे आगे है। साथी के द्वारा या परिवार के किसी सदस्य द्वारा उनको मारा जाता है, अफ्रीका में सबसे ज्यादा। 2023 में यहां जो अनुमानित महिलाएं थी 21,700 पीड़ित थी, और अपनी आबादी के जो आबादी है उसके सापेक्ष पीड़ितों की संख्या में भी अफ्रीका सबसे आगे रहा है। हर दिन जो है प्रति 1 लाख में से 2.9 पीड़ित वहां पर रहती हैं। हर 1 लाख में से 2.9 यानी कि लगभग 3 महिलाएं वहां पर पीड़ित रहती हैं। अब आप अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिका में भी ये दर काफ़ी अधिक थी पिछले साल। यहाँ प्रति 1 लाख में 1.6 महिलाएं पीड़ित थी। अगर हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो 2.9 महिलाएं पीड़ित हैं 1 लाख में से, अमेरिका में 1.6 है, लगभग 1.5, तो उतना ज़्यादा, यानी कि अमेरिका तो डेवलप है। ओशिनिया की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 1 लाख में से 1.5 पीड़ित हैं अपने परिवार से। तो अमेरिका में 1.6, ओशिनिया 1.5 और अफ्रीका में 2.9। ये डाटा आपके पास होना चाहिए, आपका जो मेंस का आंसर रहेगा वो उसमें 4 चांद लग जाएंगे। अगर हम एशिया की बात करें तो ये 0.8 है, और यूरोप में ये दर प्रति 1 लाख पर 0.6 है। तो एशिया 0.8 है, और एशिया से ज़्यादा कहाँ पर है? अमेरिका में। तो अमेरिका भी ऐसा नहीं है घरों में वहाँ पर उनके साथ गलत व्यवहार नहीं हो रहा है महिलाओं के। रिपोर्ट के अनुसार जो यूरोप और अमेरिका है वहां महिलाओं की जानबूझकर हत्या उनके अंतरंग साथियों द्वारा की जाती है। इसको ध्यान रखेंगे, यूरोप और अमेरिका, जिसको हम डेवलप्ड कंट्री समझते हैं, जिनको हम समझते हैं पढ़े लिखे लोग हैं, डेवलप्ड हैं, लेकिन यहाँ भी महिलाओं की हत्या हो रही है उनके अंतरंग साथी, यानी कि जो उनके साथ रहते हैं, खासतौर से उनके जो पुरुष मित्र कह लें या हस्बैंड कह लें। इसके विपरीत पुरुषों की हत्या अधिकांश घटनाएं घर परिवार से बाहर होती हैं। रिपोर्ट में कहा गया, जो मैंने बताया था, कि पुरुष जो हैं घर के बाहर ज़्यादा मारे जाते हैं। तो ये रिपोर्ट थी जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। अब हम इस पर एक मैं आपके लिए कोट लेकर आया हूं। इस कोट को आप ध्यान रखेंगे, जब आपको इस तरह का ऐसे पूछा जाए महिलाओं से रिलेटेड, या मेंस में आप आंसर राइटिंग करें, तो इस तरह के कोट आप यूज कर लिया करो। यदि मैं स्त्री के रूप में पैदा होता, ये गांधी जी ने कहा है, तो अगर इस तरह के कोट हम अपने एस्से में या आंसर में इस्तेमाल करते हैं तो उससे आंसर अच्छा हो जाता है। यदि मैं स्त्री के रूप में पैदा होता तो पुरुषों द्वारा थोपे गए हर अन्याय का जमकर विरोध करता और उनके खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद करता, ये महात्मा गांधी ने कहा है। तो ये कोट आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। ये मैं स्पेशल इसीलिए लाया था क्योंकि अगर हम कोट का इस्तेमाल करते हैं तो आंसर हमारा अच्छा हो जाता है। अब ये यूएन वीमेन की रिपोर्ट है, यूएन की वीमेन शाखा है उसकी रिपोर्ट है। 1 वुमेन और गर्ल इज किल्ड एवरी 10 मिनट्स बाय देयर इंटीमेट पार्टनर और फैमिली मेंबर। ये है असल रिपोर्ट जिस पे हम बात कर रहे हैं। तो हम देखेंगे ये रिपोर्ट किस में आई है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसमें ये रिपोर्ट आई और इसमें चर्चा की गई कि महिलाओं के क्या हाल है। इसका पूरा डाटा मैं दूंगा। तो आपको क्या करना है, जो इंटरनेशनल लेवल पर है, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में डाटा क्या है वो आपको पता होना चाहिए। फिर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे और फिर उस पर रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएगा फिर पढ़ेंगे। 2023 की अगर हम बात करें, 85,000 महिलाओं और लड़कियों को जानबूझकर मारा गया। ध्यान देंगे, 85,000 महिलाएं या लड़कियां जानबूझकर मारी गई हैं घर में। इसमें 60% हत्याएं 51,100 किसी अंतरंग साथी या परिवार के सदस्य द्वारा की गई है। 85,000 तो टोटल मारी गई,
घर में 60% हत्या हुई है। जितनी टोटल महिलाओं की मृत्यु हुई उनमें से 60% घर में हुई है। आप ये मान लेंगे 51,100 महिलाएं जो हैं घर के सदस्य द्वारा मारी गई है। ये डाटा क्या कह रहा है, इससे आइडिया क्या लग रहा है कि 140 महिलाएं 140 महिलाएं पर डे के हिसाब से घर में मारी गई हैं, किसी करीबी के द्वारा, किसी रिश्तेदार के द्वारा या उसके हस्बैंड के द्वारा, या यूं कहें कि हर 10 मिनट में एक महिला। जब से मैं ये क्लास स्टार्ट किया हूं अब तक किसी एक महिला की मृत्यु हो चुकी होगी, आप ये कह सकते हैं 10 मिनट से ज्यादा हो गए होंगे। 2023 में अफ्रीका में जो अंतरंग साथी हैं या परिवार से के जो सदस्य हैं, महिला हत्या की उच्चतम दर कहां पर, अफ्रीका में, फिर अमेरिका और ओसेनिया है, और फिर यूरोप और अमेरिका में जो घरेलू क्षेत्र हैं उसमें मारी गई अधिकतर महिलाएं जो हैं, यानी कि अमेरिका में 64, यूरोप में 64%, अमेरिका में 58% अंतरंग साथी द्वारा मारी गई। अब यहाँ अंतरंग साथी जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है या इंटीमेट पार्टनर जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां पर हस्बैंड के अलावा वैसे भी बिना शादी के रहने का भी कल्चर है। तो यहाँ इसलिए हस्बैंड नहीं बोला जा रहा है, इंटीमेट पार्टनर इसलिए बोला गया है क्योंकि वहां पर लिव इन में रहने का भी कल्चर है बिना शादी के, तो इसलिए इसको अंतरंग साथी या इंटीमेट पार्टनर बोला गया। तो 64% इंटीमेट पार्टनर के द्वारा मारी गई यूरोप में, अमेरिका में मारी गई 58%। ये इतनी बड़ी संख्या है जबकि डेवलप्ड कंट्री अपने आप को ये कहलाते हैं। अब इसमें महिलाओं और लड़कियों के द्वारा लड़कियों के खिलाफ जो हिंसा हो रही वो अपरिहार्य नहीं है, यानी कि इसको रोका जा सकता है। अगर इस पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, यानी कि इसका सख्त कानून बने, डाटा इकट्ठा हो, उनकी रिपोर्ट दाखिल की जाए तो इसको रोका भी जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि रोका नहीं जाएगा। सरकार की जवाबदेही भी हो। अगर कोई सरकार है किसी स्टेट में, राज्य में या देश में, तो उसकी जवाबदेही होनी चाहिए कि आपका कानून क्या कर रहा है। तो अगर ये सब किया जाए तो महिला अधिकार के जो संगठन हैं, महिलाओं वो आगे आए, उसको काम करें। जैसे कि हम 2025 में बीजिंग घोषणा और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की 30वीं वर्षगांठ के करीब पहुंच रहे हैं। ये किसने कहा है? संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यकारी निदेशक सीमा बहोस, इन्होंने कहा है, ये संयुक्त राष्ट्र की महिला कार्यकारी निदेशक हैं। इन्होंने कहा है कि ये अपरिहार्य नहीं है, इसको रोका जा सकता है अगर हम अच्छा कानून बनाएं, सरकार की जवाबदेही करें, लोगों को अवेयर करें, एकजुट होकर काम करें तो इसको रोका जा सकता है। ये इनकी कार्यकारी निदेशक हैं गदा वैली। इन्होंने भी कहा है कि जो मजबूत आपराधिक न्याय प्रणाली है उसकी तत्कालिक आवश्यकता है। आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत किया जाए, उसको जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाए, और जो जवाबदेही है अपराधियों की उसको ठहराया जाए, और पीड़ितों के लिए पर्याप्त सहायता भी सुनिश्चित की जाए। अब पीड़ितों के लिए क्या क्या सहायता हो सकती है, इंडिया में क्या है, वो भी इसमें देखेंगे हम, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ में आपको ग्रुप में डाल दूंगा, जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसमें टेलीग्राम चैनल, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जो 2025 में बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की 30वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है, तो उसमें इन्होंने कहा है कि अपने लक्ष्यों को बढ़ाया जाए, उनको इसमें तेजी लाई जाए महिलाओं की सुरक्षा में। तो इसकी पूरा निचोड़ आपको मैं बता रहा हूं, वो मिल जाएगा आपको पीडीएफ में, इसको प्रॉपर पढ़ लेना। अब भारत में जो महिला सुरक्षा है, वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, उसके संबंधित कुछ आंकड़े मैं आपको दूंगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं ला रहा था, लेकिन मैं लेके नहीं आया क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो अभी आप लोगों का मुझे आइडिया लेना है आप कितना कंज्यूम कर सकते हैं। प्रॉपर यूपीएससी की जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए डाटा बहुत अच्छा है। बाकी अगर आपको सिर्फ न्यूज से मतलब है तो फिर काम का नहीं है आपके, क्योंकि सिर्फ मैं न्यूज कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी को पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा हूँ। महिला सुरक्षा संबंधी कुछ आंकड़े हैं भारत के। जो एनसीआरबी है हमारा, एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी की रिपोर्ट है 2022 की। इस 2022 में भारत में महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हुए थे वो 4,45,256, 4,45,256 इतने टोटल मामले हुए थे महिलाओं के खिलाफ अपराध के, यानी कि 51 प्राथमिकी, मतलब एक घंटे में हर घंटे में कितनी, एक घंटे में 51 एफआईआर। अब ये सोच लो आप, हर घंटे 51 एफआईआर दर्ज हो रही हैं महिलाओं के केस में, या महिलाओं के खिलाफ ऐसी कोई हिंसा में या उनके साथ कुछ ज्यादती में। अब ये तो वो है जो एफआईआर दर्ज हो गई, ऐसे कितने केस होंगे, इनसे डबल ट्रिपल भी हो सकते हैं जिनकी एफआईआर ही दर्ज नहीं होती है। तो ये भारत की कंडीशन है। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 4,45,256 मामले दर्ज हुए, जो हर घंटे 51 एफआईआर बैठती हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर प्रति लाख जनसंख्या पर 66.4। ध्यान देखो, अगर हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो कितनी कम थी, यहां बात कर रहे हैं 66.4 है भारत में।
ये देश के उसमें कॉन्टेक्स्ट में, जबकि आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट जो है वो 75.8 दर्ज की गई है। हर 1 लाख में 75.8 चार्जशीट दाखिल हुई हैं महिलाओं के केस में। और अपराध के प्रकार क्या हैं? सबसे बड़ा भाग तो यह है, जो सबसे ज़्यादा भारत में अपराध होता है महिलाओं के खिलाफ, वो उनके पति या रिश्तेदारों के द्वारा होता है। अब देखो, भारत में जब भारत के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पति वर्ड का यूज किया है, हस्बैंड वर्ड का यूज किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर शादी का कल्चर है। जब हम दूसरे देशों की बात कर रहे थे पीछे, तो वहाँ पर इंटीमेट पार्टनर की बात की गई थी। क्यों? तो इंटीमेट पार्टनर इसलिए क्योंकि वहाँ पर सिर्फ शादी नहीं होती है, वहाँ पर बाकी तरह से भी रहते हैं। ये टोटल मामलों का 31.4% है। ये डाटा आपके पास याद होना चाहिए। 31.4% ऐसे केसेज हैं भारत में जो सिर्फ उनके हस्बैंड या उनके किसी रिलेटिव द्वारा हुआ है, उनके साथ कोई गलत काम। कुल मामलों का 19.2% महिलाओं के अपहरण वगैरह जो कर लेते हैं, महिलाओं को किडनैप कर लिया। 18.7% मामले सील भंग करने के उद्देश्य से किए गए थे और 7.1% मामले बलात्कार से संबंधित थे। यौन हिंसा की घटनाएं जो हैं 2016 में लगभग कितनी थी? 39,000। और ये 2018 में देश में 15 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ। 2018 का डाटा है और अभी तो बढ़ता रहे। तो ये डाटा आपके पास होना चाहिए। जब भी महिलाओं के बारे में आप आंसर लिखेंगे, महिलाओं की कंडीशन लिखेंगे, जब भी हम 21वीं सदी की बात करेंगे कि महिलाओं हमने वहाँ पहुँच गई हैं, आसमान में उड़ रही हैं, आर्मी में चली गई हैं, लेकिन एक पक्ष हमारा ये भी है, इसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। जो 2018 है, जब कार्यस्थल है जहाँ जॉब करती महिलाएं, तो वहाँ का डाटा है 400 से अधिक मामले जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होता है, उसमें 2018 में 400 से अधिक मामले आए हैं। वहीं प्रतिवर्ष औसतन 445 मामले दर्ज किए गए और बलात्कार के 86 मामलों में किशोर शामिल थे। किशोर मतलब जो 18 ईयर से कम के होते हैं। तो ऐसे केसेस जहां बलात्कार हुए हैं, रेप हुए हैं, उन रेप में 86 मामले ऐसे थे जिनमें माइनर भी थे। तो अभी जब माइनर का केस हुआ था, मतलब माइनर उसमें पकड़े जाते हैं किसी के रेप केस में, तो ये आपने सुना होगा चर्चा कि 18 साल से कम उम्र को, यानी कि 16 साल उसको कर दी जाए। जो माइनर की एज है वो 16 साल कर दी जाए, क्योंकि अब जो है लड़के जल्दी बड़े हो जाते हैं। जबकि महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के 68 मामले दर्ज किए गए। महिलाओं की जो डिग्निटी है, उनकी जो गरिमा है, उसको ठेस पहुंचाने के 68 मामले हैं। उसको ठेस, किसी ने उनको गाली दे दी, एब्यूज़ कर दिया, किसी ने उनके पास उनको जो है कोई कमेंट पास कर दिया, इस तरह से किसी ने उनका पीछा किया, कोई घूर रहा है, तो ये घूरना भी क्या है? अपराध है। अगर हम देश के कॉन्टेक्स्ट शहर के स्टेट वाइज आंकड़े देखेंगे तो दिल्ली में महिलाओं के विरुद्ध अपराध सबसे ज़्यादा है। ध्यान रखेंगे, दिल्ली जो हमारी राजधानी कहलाती है, डेवलप्ड कहलाती है, पढ़ी लिखी कहलाती है, वहां पर ज्यादा केसेस हैं। हर लाख जनसंख्या में 144.4 कितने केसेस हैं दिल्ली में? 144.4 केसेस दिल्ली में हर लाख महिला केसेस पर 2022 में 14,247 मामले दर्ज किए गए थे। अगर यूपी की बात करें तो सबसे ज्यादा 65,743 65,743 प्राथमिक यानी कि FIR दर्ज की गई थी। केसेस कहां ज्यादा हुए? दिल्ली में। FIR कहां दर्ज हुई ज्यादा? यूपी में। इसका मतलब यहां भी केस कम नहीं है। उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल आ जाता है। तो ये डाटा आपके पास होना चाहिए। अगर मैं इसको आपको उसमें दिखाऊं एक चार्ट के बेस पर, तो आप देखेंगे यहां पर थोड़ा दिख रहा होगा आपको कि 31.4% जो भी मैंने बताया था, 31.4% क्रूरल्टी हुई है हस्बैंड या उसके रिलेटिव के द्वारा महिलाओं के साथ। सबसे टॉप पर सबसे ज्यादा है। किडनैपिंग हुई है 19.2% केसेस में, या अबडक्शन उनको बोलेंगे, और असोल्ट हुआ है इसमें 18.7% मामलों में, रेप हुआ है 7.5% मामले, और अदर केसेस जो महिलाओं के साथ होते हैं वो है 23.6%। बाकी सारी जो बचे वो इसमें आ जाएंगे। तो जो क्राइम वुमेन के अगेंस्ट क्राइम है वो 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ये है इसका चार्ट। ये डाटा आपके पास होना चाहिए, ये आपको काम आएगा। तो अब अगर मैं बात करूं महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, तो 2015 के मेंस में सवाल पूछा गया है। 2015 के यूपीएससी मेंस में, डिस्कस द पॉजिटिव एंड निगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन इन इंडिया। जो ग्लोबलाइजेशन है उसके पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट बताने हैं इंडिया में महिलाओं पर। भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव की चर्चा कीजिए। ये यूपीएससी के 2015 में सवाल पूछा गया है। तो किस तरह से डाटा आपको इकट्ठा करना है? आपको पॉजिटिव भी और निगेटिव पक्ष भी
देखना है। तो ये सवाल है आपके लिए, एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, किस तरह से सवाल बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में घरेलू हिंसा के संबंध में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया? तो 3 इसमें ऑप्शन दिए हैं। घरेलू हिंसा को भारतीय कानून के तहत एक आपराधिक अपराध के रूप में मान्यता है। घरेलू हिंसा क्या अपराध है हमारे यहाँ? घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 पीड़ितों के लिए दीवानी उपाय प्रदान करता है। मुझे आप कमेंट में बताना, क्योंकि मैं ये एक्ट भी लेके आता, मैं जब टॉपिक लेके आऊंगा तो उसके सारे एस्पेक्ट टच करना चाहता हूं। लेकिन अभी आपको मैं देख रहा हूं आप किस तरह की ऑडियंस है, क्या बाकी सीरियस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? अगर करेंगे तो आपके लिए कंटेंट बहुत अच्छा है। तीसरा है, घरेलू हिंसा केवल शारीरिक शोषण तक ही सीमित है। क्या इनमें से कौन कौन से सही हैं ये बताना है। तो जो घरेलू हिंसा है सिर्फ शारीरिक शोषण तक सीमित नहीं है। आप फिजिकली किसी को वायलेंट कर रहे हैं तो मतलब किसी को फिजिकली या इस तरह से एब्यूज कर रहे हैं तो ये सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, आप मेंटली भी कर रहे हैं तब भी उसको उसमें रखा जाएगा। तो पहला दूसरा दोनों सही है, तीसरा गलत है। आंसर हो जाएगा इसका ए। ये सिर्फ आपके लिए टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। मैं ये एक्ट भी आपको पढ़ाता, लेकिन ये सेशन आधे घंटे से भी ऊपर पहुंच जाता है, इसलिए मैं इसको अभी लाया नहीं हूं। पहले मैं आपका टेस्ट समझूंगा, फिर उसके बाद हिसाब से आऊंगा। मेरा मानना यह है कि यूपी, अगर हम कोई टॉपिक टच कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे हम पढ़ रहे हैं, तो उसको ऐसा पढ़ दें कि उसके बाद जरूरत ही ना पड़े। ये आपके लिए एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस तरह से सवाल बन सकता है। 2025 में घर को सुरक्षा का स्थान माना जाता है, फिर भी यह अक्सर महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित स्थान बन जाता है। इस विरोधाभास में योगदान देने वाले कारकों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें और इस समस्या को हल करने के उपाय भी बताएं। मैंने ही बताया था आपको कि जब हमारे बुजुर्ग या घर के व्यक्ति बात करते हैं कि बाहर मत निकला करो, घर में रहा करो, घर सुरक्षित जगह है, लेकिन अगर 140 डेथ पर डे हो रही है हर जगह, पूरे उसमें दुनिया में महिलाओं के लिए घर में हो रही हैं, हर 10 मिनट में एक महिला की मृत्यु हो जा रही परिवार में, या परिवार की वजह से या हस्बैंड की वजह से, तो तब हम इस वर्ड को कैसे बोल सकते हैं। तो आज का ये सेशन था। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, पूरा सेशन आपने देखा, इसका मतलब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्या टॉपिक की और डेप्थ में जाना चाहते हैं या सिर्फ न्यूज़ सुनना चाहते हैं। न्यूज़ सुनना चाहते हैं तो आपके यूपीएससी के काम का नहीं होगा, लेकिन अगर डेप्थ में जाएंगे तो आपके यूपीएससी के काम में आएगा, किस तरह से सवाल बन सकता है, किस तरह से उस टॉपिक पे सवाल बना है। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। कमेंट अपना जरूर देना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में पूरी डेप्थ के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।